हमें नरसिंह जी श्रीरंग जी कई करता। इतने में गांव वाले आए, गांव वालों ने कहा श्रीरंग जी आपके ब्याया जी नरसिंह जी आए हैं, कहाँ ठहराएं, महल में ठहराएं, कौन सी जगह कमरा दें। अब नरसिंह जी तो वैसे, श्रीरंग जी तो वैसे ही गुस्से थे, क्रोध में थे, लाल पीले हो रहे थे। वो कहते हैं अजी खोडीला ब्याई ने आंसू काटोनी परो और टूटोड़ी टपरी में जाके डेरा ही करो। खोडीला माने हरामखोर, एक तरह की गाली दी उन्होंने। और नरसिंह जी को गाली देते हुए कहने लगे वो खोडीला समधी को यहाँ से बाहर कर दो, बिल्कुल गांव से बाहर, कोई टूटोड़ी दुकान माते उन्हें जगह दो। नरसिंह जी को गांव से बाहर एक छपड़ी डली हुई थी, छप्पर, जिसके आगे पीछे कोई महाराज, कोई दीवार नहीं थी, चारों ओर से खुला था। अरे फुटोड़ी हटाने जावा माछर छह घड़ा और जठे तो डेराया डेरा नरसिंह जी तड़ा। एडी टूटी दुकान दे दी, एडी टूटी मारा छप्पर दे दियो, जो छप्पर भी टूटे, ना कोई आगे पीछे कोई ढक्कन भी, कोई व्यवस्था है, कोई दीवार नहीं है, चारों ओर से हवा आ रही है और ऊपर से मकड़ी रे जाल लाग रही है, नीचे बड़ा बड़ा चूहों के बिल बने हुए हैं, चींटी ने कया कया चल रही है। हमें नरसिंह जी देख करके मन में विचार करे, भाई आपा मायरा में आया है और आपा ने ये व्यवस्था दी, कोई बात। नरसिंह निर्धन जान के डेरा दिया कुठोड़, चीचड़ माकण अति घना और जवा खावे तोड़। ना जा जमने गूदड़ा ना माचा के बाण, सूरदासियां मरे ना कोई जान पिछाण। नरसिंह ने निर्धन जान के महाराज ऐसो डेरो दे दियो जिमें एक मिनक तो, एक मनुष्य तो रह ही को नहीं सके महाराज। ना वहाँ एड़ो लागे लागे 10 वर्षों की ने झाड़ू बुहारी नहीं लगई, खूब सारो कूड़ो करकट ने बिच्छू चाल रही है, नी चींटी चाल रही है, मकड़ी चाल रही है, ना कोई बिस्तर है ना रजाई है। हमें नरसिंह जी तो बैठे जार 16 सूर्या ने लेर बैठ गया। भक्त ने कभी विरोध नहीं होवे महाराज कि हमारे साथ ऐसो क्यों के लिए नहीं। लोग तो छोटी छोटी बातों में रीस में आ जावे महाराज, कि ने आगे नहीं बिठाया तो फूले फूले फिर जाते महाराज, किसी ने माला नहीं पहनाई तो दुखी हो जाते, किसी ने कुर्सी नहीं दी। एक बार एक जवाई जी ससुराल में गए, अब वहाँ ससुराल में साले साहब की शादी थी तो गए। अब हुआ ऐसा कि 4 दिन तक उन्होंने मीठा नहीं खाया, ब्याह में मीठा नहीं खाया। घर वाला ससुराल वाला खूब खुशामद, आज जवाई जी थे तो कुछ खाओ, मीठा खाओ, पर जवाई जी मुंह टेढ़ो करके। पत्नी जब लोग पूछते हैं कि जवाई जी, बेटी जवाई जी क्यों नहीं भोजन कर रहे, क्यों नहीं मिठाई खावे, अब वो पत्नी तो जानती थी कैसा स्वभाव का है मेरा पति। वो कहती है अरे इन्होंने योग माया का व्रत रखा है। क्या रखा है? उपवास में है, 5 दिन बाद जी में ला। उन्हें पता था कि ये जो मेरा पति है बड़ा गुस्से वाला है, ये किसी बात से रूठ गया है, अगर मैं बताऊंगी तो घर में हंगामा हो जाएगा, ये तो बस यही कराने बैठा है। इसलिए वो कहती नहीं अभी क्या है, इनकी कोई गलती नहीं है, ये 5 दिन के लिए माता जी के व्रत पर है, उपवास पर है। 5 दिन बाद जब शादी विराम हुई, घर जाने की बारी आई तो गुड़ बांटा जा रहा था, कोई परंपरा होती है। सो अपनी सास के हाथ से गुड़ का डेला लेकर के ब्याया जी अपने मुख में रखकर कहते ये तो दे दो। सास के वे रे जवाई जी थाका ही सब कुछ था, 4 दिन में मिठाई थारे पीछे पीछे लेर घूमी थे, खाई क्यों नहीं? बेटी तो कहवे थे जोग माया रो व्रत रखो। जवाई जी कहवे थारी बेटी कोई जोग माया सु कम है कि ये खुद देवी माता है, इससे कम है।
अरे मैं तो पहले से ही रीस करके बैठो 4 दिनों कि मैं जैन दिन पहले दिन आयो पंगत माते थारे चाचा रो छोरो मैं रसगुल्लो मंगायो और उन्हें सबसे पहले परस दियो, मारे लिए पहले नहीं परसो। ई वास्ते में 4 दिन भोजन नहीं करियो, 4 दिन मिठाई नहीं खावे। तो सास कहती है कि थे 4 दिन मिठाई नहीं खाओ और गुड़री भेली ने अब मांग रिया हो की बात रो ये खाने करियो रो कई फायदों। कभी कभी छोटे छोटे गुस्से से लोग बड़े बड़े कामों को बिगाड़ लेते हैं ना। अब बताइए जवाई जी, एक छोटी सी डली के लिए 4 दिन के लिए जो सुंदर सुंदर पकवान थे उनको मिस कर गए, केवल एक थोड़ी सी बात के लिए। समझ लीजिए वो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, छोटी छोटी बात को लेकर लोग बैठ जाते हैं, पर नरसिंह जी तो भक्त हैं, छोटी छोटी बातों को हृदय से नहीं लगाते और भक्तों को लगाना भी नहीं चाहिए। नरसिंह जी ने कहा कोई बात नहीं, ब्याया जी ने कोई व्यवस्था नहीं की तो नहीं सही, ना कोई खाने की पूछन आया, ना कोई नहाने रे पानी री पूछन आया। नरसिंह जी तो विचार करके जो इस सांझ हुई, और हमारा सर्दी का समय तो था ही, माघ महीनों तो अभी कितनी ठंड पड़ रही है, कितनी ठंड पड़ रही है। अब नरसिंह जी जो ही रात होवे महाराज, ना कोई कम्बल है, ना रजाई है, ना ब्याया ने कोई व्यवस्था की, ना किसी को जानते नरसिंह जी अब की कर व्यवस्था करा। हम मन में विचार कर रहे हैं, जो ही रात बड़ी हवा चले सब मारा सब कापे। सूरदास, ओ नरसिंह जी आप मायरा में आया है, आपने कोई व्यवस्था नहीं की ब्याया जी ने। नरसिंह जी कहवे भाई मैं तो अठने की ने जानू नहीं हूँ। सब सूरदास जी कहवे नरसिंह जी आप रे ऊपर कही है। नरसिंह जी कहवे भगवान है जानो है। बोले इतने ऊपर नहीं, आपारे ऊपर कही है। नरसिंह जी कहने लगे फूस का छप्पर है। बोले तो नरसिंह जी एक काम करो, काम बढ़ियो, ये फूस के छप्पर ने नीचे डालो। हमें कहवे नरसिंह कहवे ये कहीं करो, ऐसो मत सोचो ब्याया जी री दुकान है। और मारा नरसिंह जी की कौन सुनता, ठंड में सिकुड़ता हुआ सारे 16 सूर्य उठे, छप्पर को उठाया नीचे डाल दियो। नरसिंह जी से कहते इसमें लगा दो तुली। नरसिंह जी कहते नहीं नहीं भाई ऐसो काम मत करो। महाराज कौन सुनता है। एक सूरदास ने जैसे तैसे माचिस को निकाला और मारा पूरे छप्पर में लगा दी। और जो ही अग्नि लगी, ठंड तो भाग गई, कीड़ा मकोड़ा भी छुपकर भाग गया, खूब व्यवस्था हो गई। लेकिन ब्याया जी की दुकान जला करके राख कर दी। अठीने नरसिंह जी कहवे अब सुबह ब्याया जी आए, मैं कहिए जवाब देऊला, थाने पूरी झोपड़ी पूरी दुकान जला दी। सूरदास जी सब मगन बैठ के कहवे ओ नरसिंह जी ब्याया जी ने व्यवस्था करनी चाहिए, आप मायरादार हैं, हम मायरा भरने वाले आए हैं, कोई रोशनी की व्यवस्था करनी चाहिए। पर अठने तो समधी ने कोई व्यवस्था नहीं की। चलो आपा ने चांदनी की रात बना दी।